हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जा पे। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो कि हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। तो उसके पहले समझने से पहले जो कि मैंने आप लोग को जिस प्रकार कुछ बेसिक बता देता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और वो चीज़ समझ में भी आ जाता है, यानी कि वो है या क्या या नहीं है। जैसा कि आपके मतलब इस चैप्टर में पॉलीगन शुरू होने वाला है, जैसे कि बहुभुज शुरू होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुभुज की जानकारी दूंगा, जो बहुभुज क्या होते हैं, मतलब उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, सम बहुभुज क्या होते हैं, विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं बहुभुज में, इस प्रकार के सभी बारे में मैं आप लोग को चर्चा करूंगा और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिर आपको एक्सरसाइज 3.1 हो या 3.2 हो, बिल्कुल ही आसानी से खुद ब खुद बन जाएंगे। हाँ, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक प्रत्येक वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं जो बहुभुज यानी कि पॉलीगन है क्या। तो रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां हमारे बहुभुज कहलाती है, यानी कि रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति हमारा क्या कहलाती है, बहुभुज। यानी कि आप जितने भी होते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो या वर्ग हो या आयत हो या समचतुर्भुज हो या पंचभुज हो या खष्टभुज हो या बहुभुज हो या चतुर्भुज, जितने भी हो इस प्रकार के सभी क्या होते हैं, तो वो सभी हो जाते हैं बहुभुज। देख सकते हैं ना, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है क्या, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज इटीसी, यानी कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। अष्टभुज बोल दे तो वो भी हमारा बहुभुज हो जाएगा, त्रिभुज बोल दे तो वो भी हमारा बहुभुज के अंदर आ जाएगा, मतलब कुछ भी बोल दे, यानी कि हाँ, लेकिन वो बंद आकृति होना चाहिए और मतलब सरल रेखा से या रेखाखंड की सहायता से बना हुआ होना चाहिए। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है। अब हम तो समझ गए बहुभुज क्या है और नहीं है। अब हम समझेंगे कि उत्तल बहुभुज क्या है। तो उत्तल बहुभुज को समझने से सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है तो नहीं होता है वो देखिए। यदि किसी बहुभुज का अगर मतलब किसी भी बहुभुज का अगर कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री का ना हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तल बहुभुज हो जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। किसी भी बहुभुज का अंतःकोण, अंतःकोण यानी कि अंदर वाला कोण जो होता है वो 180 डिग्री का नहीं होना चाहिए। 180 डिग्री से छोटा होगा तो वो हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। जैसे कि आप बोलेंगे सर हमको एग्जांपल दे दीजिए, तो जैसे आप त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज हमारा उत्तल बहुभुज होगा। और चतुर्भुज का बात करेंगे तो चतुर्भुज हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा, यानी कि सम चतुर्भुज का बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं आप लोगों से त्रिभुज चतुर्भुज, यानी कि इस प्रकार से एग्जाम्पल्स आप हो सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण में आप लोग दे सकते हैं त्रिभुज का, यहाँ पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं ना, उदाहरण उदाहरण में आप लोग त्रिभुज दे सकते हैं और सम चतुर्भुज दे सकते हैं, सम चतुर्भुज दे सकते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, तो उत्तल बहुभुज। और जितने भी यानी कि जिसके भी प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होंगे वो सभी हमारे उत्तल बहुभुज होंगे। ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि 180 डिग्री का उसका अंतःकोण नहीं होना चाहिए। और सेम कंडीशन उल्टा कर दीजिए, क्या उल्टा कर देंगे, तो अवतल बहुभुज में क्या होता है, तो कोई ना कोई एक कोण उसका 180 डिग्री का होगा। तो फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री से छोटा होगा, 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 लेकिन यहाँ पर जो कोण बनेगा ना वो 180 डिग्री से बड़ा होगा या तो 180 डिग्री का होगा। तो ये हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो अवतल बहुभुज का भी परिभाषा देख लीजिए, यानी कि कहने का मतलब यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं, यानी कि कनकेव पॉलीगन कहते हैं, कनकेव पॉलीगन कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज आप लोग को उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज और बहुभुज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे जो सम बहुभुज क्या है, विषम बहुभुज क्या है, अब विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, और अंतःकोण के योग कैसे निकालते हैं बहुभुज में, सभी अभी मैं आप लोग को बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। और कहीं भी मतलब कि अगर अंत भाग पूछ दे तो वो कैसे निकालेंगे, बहिर्भाग पूछ दे तो वो कैसे निकालेंगे, वो सभी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को इससे आगे अभी और तुरंत करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इससे आगे समझते हैं। हम लोग ने उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम लोग इसमें सम बहुभुज, विषम बहुभुज और इसके कुछ बहुभुज के गुण होते हैं, तो जिसके बारे में हम समझेंगे। जो अंतःकोण निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र का यूज करना पड़ता है या किस प्रकार से निकालते हैं, वो सभी को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन यानी कि सम बहुभुज का। तो सम बहुभुज का क्या डिफिनेशन होता है, नहीं होता है, वो समझ लीजिए आप लोग। सम बहुभुज में हमारा डिफिनेशन होता है, यदि किसी बहुभुज की का सभी भुजाएं तथा सभी अंतःकोण बराबर हो तो वह सम बहुभुज कहलाता है। यानी कि किसी भी बहुभुज का अगर सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो तो वो हमारा सम बहुभुज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल का बात करें तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में
प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, तो वो हमारा समबाहुभुज हो जाएगा। वर्ग का बात करें तो वर्ग में चारों भुजा भी बराबर होता है और चारों कोण भी बराबर होता है, जैसे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए, अगर प्रत्येक कोण बराबर है तो उसका प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा, या प्रत्येक भुजा बराबर है तो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, होता है समबाहु त्रिभुज में देख लीजिए, अगर तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होता ही है। वर्ग में ही देख लीजिए, और ऐसा कोई मतलब इस प्रकार से नहीं है। अगर आप लोग समचतुर्भुज के बारे में बात करेंगे तो समचतुर्भुज में क्या होता है ना, तो हमारा केवल भुजा ही बराबर होता है, लेकिन वो उसके अंदर के कोण बराबर नहीं होते, इसलिए वो हमारा समबाहुभुज नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज और वर्ग और इत्यादि होंगे इस प्रकार से। चले फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंचबहुभुज पंचबहुभुज का बात करें, अगर उसका कोण बराबर हो जाए तो भुजा भी बराबर हो जाए तो फिर वो भी हो सकता है, तो हो सकने वाला बात है उसमें। तो चलिए अब हम विषम बहुभुज को समझेंगे। विषम बहुभुज, तो समबाहुभुज का मतलब डायरेक्टली उल्टा होता है, जिसका कि कहने का मतलब भुजा अलग हो तथा और अंतःकोण भी अलग अलग हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विषम बहुभुज। जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आयत, बहुत प्रकार के हो सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं, क्या है डिफिनेशन, तो यदि किसी बहुभुज का भुजाएं तथा अंतःकोण अलग अलग हो, तो यानी कि भुजा भी अलग होगा और अंतःकोण भी अलग होगा, तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। तो एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, आयत और ईटीसी, यानी इस प्रकार के हो सकते हैं। आप लोग समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, इस प्रकार के ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये चलिए, ये तो बहुत उतना ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद रखना होगा। अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में पूछता है तो आपको डायरेक्टली बन जाएगा और आपका निकल के आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले इस बहुभुज के देख लेंगे, और सभी बच्चे यहाँ पे इसको याद कर लेंगे। क्या, तो बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग आपसे निकालने के लिए पूछा जाता है। जो मान लीजिए अगर पूछ दे जो पंच बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, या मान लिया खष्टभुज में ही पूछ दे जो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, तब तो वैसे तो आप याद रख सकते हैं, जो डायरेक्टली इतना होता है इतना होता है, ये याद रख सकते हैं। लेकिन कितना याद रखेंगे, तो याद रखने में आप भूल भी सकते हैं। तो सबका अलग अलग याद रखने के लिए, मान लीजिए त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसी प्रकार से होता है। तो आप कितना का याद रखेंगे। अगर पूछ दे आपको, मान लीजिए 12 भुज है, अब 12 बहुभुज का पूछ दे तो आप तो फंस जाएंगे उसमें, तो आप कितना याद रखेंगे। तो उतना याद रखने का जरूरी नहीं है, केवल आप या तो ये सूत्र रखिए n-2 गुना 180 डिग्री या 2n-4 गुना 180 डिग्री, ये दोनों सूत्र एक ही सूत्र है। कैसे बोलेंगे सर एक ही सूत्र है, अगर इसमें हम क्या करते हैं ना, तो इससे 2 को निकाल लेते हैं। इससे जब 2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n-2 गुना 180 डिग्री को हम 90 गुना 2 लिखेंगे, या 2 से फिर इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2n-4 गुना 90 डिग्री। बस वही चीज़, दोनों एक ही सूत्र है। तो आपको जो सुविधा हो याद करने में, तो मैं आप लोग वो याद कर लेंगे। हाँ, और आपका किताब में भी था तो मैंने दोनों लिख दिया, जो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब आपको ये ना सोचना पड़े जो दोनों सूत्र अलग तो नहीं है क्या, तो वही दोनों सूत्र अलग नहीं है। आप किसी से इसका, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे जो खष्टभुज एक मान लीजिए खष्टभुज में आप लोगों को पूछ दे जो अंतःकोण का योग कितना होगा, तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने कॉपी में ये भी चीज़ लिख लेंगे, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, यहाँ पे n हमारा क्या होता है, तो भुजा की संख्या है। तो खष्टभुज देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा, खष्टभुज में 6 भुजा, सप्तभुज में 7 भुजा, अष्टभुज में 8 भुजा, नवभुज में 9 भुजा, 10 भुज में 10 भुजा। ठीक है, यहाँ पे खष्टभुज है तो खष्टभुज में कितना होता है, 6 भुजा, तो n के जगह पर रखिए 6, तो 6 - 2 गुना 180 डिग्री, तो 106 में से 2 गया तो 4 गुना 180 डिग्री, तो 18 चुका 72, यानी 720 डिग्री हो जाएगा खष्टभुज के सभी अंतःकोण का योग। सभी अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, खष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री। तो आपको याद करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो बस एक सूत्र को याद रखिए और काम निकाल लीजिए अपना, और नहीं तो फिर करते रहिए आप लोग को जितना करना है। तो मैं तो बताऊंगा आपको ये सूत्र याद रख लेना है, जिससे कि आपको एग्जाम में, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा। अब चलिए हम विकर्ण, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो मान लीजिए एक खष्टभुज है तो उसमें कितने विकर्णों की संख्या हो सकती है, पंचभुज है उसमें विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, या किस प्रकार से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं।
मैं इसका एक बहुभुज के सभी अंतों कोणों का योग निकालने का एक और ट्रिक पहले आप लोग को बताता हूँ। देखिए, आप कोई मान लीजिए पंचभुज आपसे पूछ दे, तो मान लीजिए पंचभुज 2 3 4 5, ये पंचभुज है। और इस पंचभुज में आपसे कोई पूछ दे जो इसमें कितने, इसके सभी अंतःकोण का योग कितना होगा, इसके सभी अंतःकोण का योग कितना होंगे, तो एक तरीका और है त्रिभुजों को गिनकर कितना त्रिभुज है इस चित्र के अंदर, वो अगर आप लोग गिन लेते हैं तो पता, क्योंकि एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए, किसी भी एक कोण को या शीर्ष को या बिंदु को आप लोग पकड़ लेंगे, मान लीजिए हम इसी को पकड़ लिया, और जितने भी बच जाएंगे उस सभी पे लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको पकड़े तो इससे तो यहाँ पे तो डायरेक्टली खींचा ही हुआ है, इससे यहाँ पर तो खींचा ही हुआ है, तो इस दोनों को छोड़ देंगे क्योंकि उस पर तो डायरेक्टली खींचा ही हुआ है, खींचा है ना। बस हमें देखना है तो इस पे नहीं खींचा है तो इस पे खींच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पे नहीं खींचा है तो इस पे खींच लेंगे। आप देखेंगे तो हमारा कितना त्रिभुज बन के आता है, तो एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 3 त्रिभुज आता है। तो 3 त्रिभुज आता है ना, और एक त्रिभुज का कोण का योग, अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 त्रिभुज के कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो यानी कि 540 डिग्री निकल के आ जाएगा ना, मेरा निकल के आ जाएगा। अब इस सूत्र से भी आप देख सकते हैं, तो 5 - 2 तो 3 गुना 180 डिग्री, बात मतलब कहने का मतलब बात वहीं पे जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं रहे तब क्या करेंगे, उसके लिए मैंने वो दूसरा नियम भी बता दिया। जितना अगर आप लोग कोई खष्टभुज पूछे या सप्तभुज पूछे, बस क्या करना है ना, उस पॉइंट पे देख लेना है। तो ये हाँ, लेकिन इस पे तो पहले से ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ है, इस पे तो इस दोनों को छोड़ देना, बाद बाकी जितने पॉइंट बचेंगे उस सभी पे हमको खींच लेना है। और त्रिभुज की संख्या निकालने, कितने त्रिभुज है उसको 180 से मल्टीपल कर देना, बस सिंपल सा नियम है। ये आप लोग को आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुभुज में विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n² - 3n/2, n² - 3n/2। मान लीजिए चतुर्भुज का ही बात करते हैं, चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो ये तो हमें सबको पता रहता है कि एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये तो हमको ही पता है और आपको ही पता है, लेकिन आपको देखिए ये हमारा सूत्र जो निकला है ये सही है या गलत है। तो चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो 4। तो यहाँ पे सूत्र है हमारा क्या है, n² - 3n/2। तो आप लोग ये समझिए पहले, जो n क्या है ना, तो n भुजाओं की संख्या, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ n भुजाओं की संख्या, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो आप देखिए n² n कितना है चतुर्भुज में, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस n के जगह पे 4 रखेंगे तो 3 चौका 12 बट्टा 2। तो जब 16 में से बढ़ा जाएगा तो 4/2 यानी कि 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 खींचे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग चाहे वो पंचभुज हो या खष्टभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी बहुभुज का आप लोग निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, जब बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग अभी हम आपको समझा देते हैं, जो बाह्य कोण क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा बहुभुज है, ठीक है ना, इसको हम मिटा लेते हैं, अब फिर से बना लेते हैं। ये इस प्रकार से मान लीजिए हम बना लिए तो हम कहने का मतलब इसको भी ऐसे बढ़ा लेते हैं, इसको भी ऐसे बढ़ा लेते हैं, और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, और इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ बाह्य, ये हुआ बाह्य, ये हुआ बाह्य, और ये हुआ बाह्य। तो ये जो बाह्य हुआ, कहने का मतलब आप बोलेंगे सर इसको इस प्रकार नहीं बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए एक भुजा को एक ही तरफ न बढ़ाएंगे। तो चलिए हम इस तरफ बढ़ा लिए तो इस तरफ नहीं बढ़ाइए, इस रेखा को हम मान लीजिए इस रेखा को इधर बढ़ा लिए तो इस रेखा को उधर बढ़ा लेते हैं, तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झोल नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग ये समझिए, किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा 180 डिग्री का कोण। तो मान लीजिए ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी अगर मान लीजिए थीटा है तो ये भी 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं ना कुछ, ये अगर हम मान लेते हैं तो वैसे तो वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 90 डिग्री है, तो और क्या होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90, तो ये 90, फिर ये भी 90 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री, अब ये भी कोण 90 डिग्री। आप चारों कोण को जोड़ लीजिए
तो न चौको 36 यानी कि 360 डिग्री, चाहे सम बहुभुज में, पंच बहुभुज में भी कीजिएगा, खष्ट बहुभुज में भी कीजिएगा, मतलब सप्त बहुभुज में भी कीजिएगा तो उतना ही होगा, ये फिक्स आप लोग समझ लीजिए। आप बोलेंगे सर नहीं होगा, तो आप लोग करके देखिएगा, उतना ही होगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अगर मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है ना, तो अगर यह त्रिभुज नहीं, मान लीजिए अगर बोले जो पंच बहुभुज के सभी प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अगर पूछे, प्रत्येक मतलब होता है एक बाह्य कोण का मान पूछे, अगर बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछे, तो वैसे तो हम प्रत्येक सवाल को अभी मतलब आगे करेंगे चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर भी आप लोगों को समझा देते हैं। अगर आप लोगों से पूछे जो सम बहुभुज के, यानी समभुज ने पंच बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछे, तो हमें तो पता है जो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और सम बहुभुज 5 से भाग दे देंगे तो कितना, 5 7 35, 5 72 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री निकल के आ गया तो अंतः कोण भी निकल के आ जाएगा। कैसे, तो हम 180 डिग्री में से 72 को घटा लेंगे तो हमारा अंतः कोण भी निकल के आ जाएगा। तो ये सब चीज़ कुछ कंसेप्टदार होता है, ये आपको समझना होगा। और अगर आप लोग को शुरू से पढ़ना है तो रेखा लग से पढ़ना है, तो जो कि जिसमें मैं आप लोगों को त्रिभुज के भी बारे में विशेष जानकारी दूंगा, पर समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ये सभी के बारे में अगर बताऊंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा। एक नहीं, मतलब 10-15 वीडियो होगा जो कि आपको ज्यामिति में कोई समस्या नहीं रहने देगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ये चीज़ को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो हर एक दोस्तों के पास पहुंचे और उसको भी समझ में आए और कॉन्सेप्ट उसको भी परफेक्टली मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग इतना करेंगे क्योंकि ये बेसिक था, और दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के बारे में, क्योंकि बहुभुज के बाद हमारा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, यानी तो 3.1 भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखेंगे जो हमारा अगर 3.1 हो जाएगा तो 3.1 सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग चतुर्भुज की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए जो 3.1 पढ़ना है या चतुर्भुज के बारे में, यानी कि जितने चतुर्भुज है उनके बारे में जानना है। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।